ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नरेश माखीजा। सो आज का वीडियो शेल स्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट का 5वां वीडियो है। आज के वीडियो में पहले कौन कौन सी कमांड्स के बारे में बात करूंगा वो मैं आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ। WC कमांड्स, WC उसके बाद कमांड के बाद क्या क्या पैरामीटर है उसमें, सॉर्ट कमांड, DU कमांड, कैट कमांड, सबसे इम्पोर्टेंट ये पाइप क्या होता है और ये कितना पावरफुल है ये मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगा। आज के वीडियो में मैं गिट बैश का यूज़ ना करते हुए जाऊंगा मैं अपने AWS कंसोल पे, जहाँ पे मैंने एक उबंटू इंस्टेंस ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। आई होप अगर आप मेरे वीडियो फॉलो कर रहे हो तो आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कुछ जगह मैं उबंटू पे जाऊंगा और जहाँ पॉसिबल होगा मैं मेरी मशीन का ही गिट बैश यूज़ करके कमांड एग्जीक्यूट करूंगा। तो अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ज़रूरी नहीं है हर बार हमें की बनानी पड़े, फिर वो अपने कमांड प्रॉम्प्ट जाके लॉगिन करना पड़े ऐसे करके। इसको सिलेक्ट करो, कनेक्ट पे क्लिक करो, नीचे जाओ, कनेक्ट पे फिर क्लिक करो और हमें हमारे इंस्टेंस का एक्सेस मिल जाएगा। अब थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि स्टेबल हो। अब यहाँ पे आ गए हम, पहले सबको क्लियर कर देता हूँ। अब सबसे पहली कमांड है WC। उस कमांड को यूज करने के लिए पहले मैं काम करता हूँ, फाइल बनाता हूँ info.data, जिसमें मैं कुछ ऑलरेडी मेरे पास कुछ डेटा रखा हुआ है। सबसे पहले मैं काम करता हूँ, जैसे मेरे पास ABC, ABCD, हेलो 1 2 3, या फिर मैं इन सबको हटा ही देता हूँ। आई होप आपको विम कमांड मैंने जो पिछले वीडियो बताई थी उसको आपने फॉलो करा तो आपको पता चला मैंने इतनी जल्दी डिलीट कैसे कर दिया। डबल डी प्रेस करा तो लाइन डिलीट हो जाती है। आई हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब ये मैंने कुछ लिख दिया है यहाँ पे। अब इसका यूज करना देखता हूँ कि यूज कैसे करेंगे WC कमांड का। इसके लिए बाहर आ गए, WC फाइल का नाम दिया, एंटर। अब ये क्या बता दिया उसने, 4 12 72। अब एक काम करते हैं, पहले हमारी फाइल में क्या क्या डेटा है हमें यहीं पे देखना है कैसे देखते हैं। तो कैट info डॉट डेटा, इससे क्या होगा, वो मुझे किसी इंसर्ट मोड में नहीं ले गया, उसने मुझे यही कि दिखा दिया कि मेरा डेटा क्या है ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं। तो 1 2 3 4, 4 मतलब यहाँ पे 4 लाइनें हैं। 12 मतलब टोटल 12 वर्ड्स है इसमें। और इस 72 मतलब 72 इसकी बाइट्स है। ये जितने भी कैरेक्टर लिखे हैं टोटल कितनी बाइट्स के, 72 बाइट्स के। अब अगर मुझे थोड़ा और डिटेल में जाना है, या मुझे केवल ऐसा करना है कि मुझे केवल कितने लाइन्स हैं या कितने कैरेक्टर्स हैं या सॉरी कितने वर्ड्स हैं या कितने बाइट्स है सेपरेटली देखना है, WCL इन्फो, इससे केवल नंबर ऑफ लाइन बता दी। WC-W, इससे केवल नंबर ऑफ वर्ड्स बता दिए। WC-C, इससे केवल कैरेक्टर बता दिए। अब एक और इसका है पैरामीटर M। अब इसने भी 72 ही दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो C है ये नंबर ऑफ बाइट्स के लिए है, ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के लिए। अभी दोनों सेम है इसलिए हमें फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आपको इंटरव्यू पर्पज से तैयारी करनी है तो आपको इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। अब एक है, इसने क्या बोला 26। अभी 26 क्या है, तो ये 26 मतलब होता है कि जो मेरी सबसे बड़ी लाइन है, जिससे हमारे बहुत सारे हमने लाइनें लिख रखी है इसमें। अब अगर आप इसको काउंट करोगे तो यहाँ आपको 26 कैरेक्टर मिलेंगे। अपर केस एल क्या बताता है कि जो आपकी लॉन्गेस्ट लाइन है उसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं। अगेन अगर आपको और डिटेल में जाना है तो आपको बस इतना लिखना, आपको सारे के सारे पैरामीटर मिल जाएंगे। अभी देखिए ये क्या बता रहा है, -C प्रिंट द बाइट काउंट्स और -M प्रिंट द कैरेक्टर काउंट्स। ये डिफरेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो दोनों सेम ही आउटपुट देते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कैरेक्टर की लेंथ अलग अलग होती है और हमें केवल एग्जैक्ट बाइट्स पता करने हैं। अब ये -L मैक्स लाइन लेंथ प्रिंट द मैक्सिमम डिस्प्ले विड्थ, कि एक जो मैक्सिमम लाइन है उसकी पूरी विड्थ कितनी है, या कैसे कि उसमें कितने कैरेक्टर्स है। अब ये तो हो गया पूरा WC कमांड के बारे में। इसमें ज़्यादा ऑप्शन रहते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है मैंने आपको सारे के सारे ऑप्शन बता ही दिए हैं। और अगर आपको कोई भी कमांड पता करना हो, ये हेल्प है आपके पास, आपको पूरी की पूरी डिटेल दे देगा। ये हो गया, इसको अब कर देते हैं हम क्लियर। अब मेरे पास एक फाइल है जिसमें कुछ डेटा है। अब नॉर्मली क्या होता है, अभी तो ये फाइल की लेंथ क्या है, कुछ 4 5 6 लाइनें। लेकिन मान लीजिए 1000 लाइन की फाइल है और जिसमें से मुझे केवल शुरू की 3 लाइन देखनी है। तो उसके लिए क्या करूँगा, हेड -3 और मेरी फाइल का नाम। तो शुरू की केवल 3 लाइन दे देगा।
हेड डैश टू इन्फो डॉट डेटा, शुरू की केवल 2 लाइन दे देगा। वैसे ही अगर मुझे बॉटम जो एंड की केवल 2 लाइनें देखनी है, उसके लिए कमांड है टेल डैश टू, टू मतलब आपको जितने भी लाइनें देखनी है, टेल डैश थ्री, लास्ट की 3 लाइन दिखा देगा। देखो एंड फॉलो यहाँ पे भी है, एंड फॉलो यहाँ पे भी है, काइंडली सब्सक्राइब यहाँ पे भी, यहाँ पे टोटल 4 लाइन थी, आखिरी की 3 दिखा दी। शुरू की 3 दिखाने को बोला था तो उसने ये आखिरी वाला छोड़ दिया, क्योंकि हमारे पास टोटल 4 लाइनें थी और हमें 3 ही देखना थी। अब अगर हमें देखना है कि फाइल का टाइप कैसा है, फाइल info डॉट डेटा, सो इससे क्या पता चला, आउटपुट क्या बोल रहा है कि ये तो आपकी फाइल का नाम है और इस फाइल में कैसा कंटेंट लिखा है, आस्काई टेक्स्ट उसके अंदर लिखा हुआ है। तो इसकी जरूरत हमें कब पड़ सकती है, जब मान लीजिए हमारे पास बहुत सारी फाइल है और हमको पता करना है कि वाकई में उसके अंदर टेक्स्ट है कि नहीं, क्योंकि हर फाइल को जाके तो हम ऐसे कैट नहीं कर सकते। अगर वो इनक्रिप्टेड फाइल हुई या क्या बोलो डॉट क्लास फाइल हुई, जैसे कि आपको जावा में पता है डॉट फाइल बनती है, या फिर वो आउट फाइल बनती है सीपीपी में, तो उसको आप ऐसे व्यू तो कर नहीं सकते हो, ओपन करके देख नहीं सकते हो, अदरवाइज वो करप्ट हो जाएगी। तो उस केस में क्या करना है आपको, आपके पास कमांड है फाइल इन्फो डॉट डेटा, तो मेरी फाइल का नाम है, उससे क्या मिल जाएगी आपको, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि फाइल किस टाइप की है। अब अगली कमांड होगी हमारी जिप। उसके लिए पहले क्लियर करता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या रखा है। एक काम करता हूँ, सेकंड डॉट टी एक्स टी, इसके अंदर कुछ भी डेटा डाल देता हूं मैं। मुझे क्या करना है, जिप करना है, इन दोनों फाइलों को मुझे जिप करना है, तो जिप। अब मेरी फाइल का नाम टेस्ट डॉट जिप, जो मेरी फाइल बनेगी, इन दोनों को जिप करने के बाद जो मेरी फाइल बनेगी उसका नाम होगा टेस्ट डॉट जिप। कमांड जिप नॉट फाउंड। ओके, तो ये एक्चुअली मैंने जस्ट अभी अभी क्रिएट करा है ये इंस्टेंस, तो मैंने इसमें कमांड और जिप को इंस्टॉल नहीं करा है। sudo apt install zip, यस, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जिप इंस्टॉल हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चला कि हर प्रोग्राम हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, ये सब कमांड्स नहीं, ये ls हुआ, ये जो wc बताया आपको, ये सब प्रोग्राम्स होते हैं। कुछ प्रोग्राम हमारे लिए बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होते हैं, कुछ प्रोग्राम हमें खुद इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा एक रियल लाइफ एग्जांपल और देता हूँ इसका, प्रोग्राम्स मतलब कहना क्या चाहता हूँ मैं। जैसे आप लोग जावा में काम करते हैं, तो आप देखते होंगे कि कुछ पैकेजेस ऑलरेडी इंपोर्टेड होते हैं और कुछ पैकेज हमें खुद इंपोर्ट करने होते हैं। आप इसको उससे भी रिलेट कर सकते हो अगर आप जावा डेवलपर हो। इसको क्लियर करता हूं मैं, जिप करने गया, नथिंग टू डू। एक्चुअली एक गलती करी थी मैंने, ना तो मैंने उसको आर्गुमेंट पैरामीटर दिया था आर, और क्या फाइल का नाम है टेस्ट डॉट जिप, और उसके बाद डॉट डॉट मतलब यहाँ इस फोल्डर की सारी फाइल को जिप करना है। एंटर करा, ls, अब क्या हुई, टेस्ट डॉट जिप बन गई। पहले मैं इस फोल्डर को डिलीट कर दूं, अंदर जो भी है। ओके, ये तो जिप को भी डिलीट कर देगा, ठीक है, टेस्ट डॉट जिप हो गई। अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं इन दोनों फाइलों को डिलीट कर देता हूँ। मुझे वेरीफाई करना है कि जब मैं अनजिप कर रहा हूँ तो मेरे पास सेम डेटा ही आए। सेकंड फाइल को भी मैं डिलीट कर देता हूँ, जिसका नाम है सेकंड। अब यहाँ पे केवल एक टेस्ट डॉट जिप फाइल पड़ी है, अब मुझे इसको अनजिप करना है। अनजिप टेस्ट डॉट जिप, यस। सबके लिए पूछ क्यों रहा है ये, सबके लिए हो गया। अब यहाँ पे क्या देखिए, मुझे टेस्ट फोल्डर तो पहले का ही रखा था, शायद वो डिलीट नहीं हो रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास दोनों फाइलें आ गई, इन्फो डॉट डेटा, कैट कर देते हैं इन्फो डॉट डेटा, डेटा दिख गया मुझे। अब सेकंड डॉट टी एक्स टी, जिसमें कुछ भी लिख के रखा था मैंने, वो भी आ गई। तो अभी हमने क्या सीखा, wc कमांड, उसके बाद हमने हेड कैसे यूज करते हैं, टेल कैसे यूज करते हैं, जिप कैसे यूज करते हैं। एक बार और मैं जिप का आपको बता देता हूँ, मैंने पिछली बार एक छोटी सी गलती करती थी, आर, और जो हमको फाइल का नाम देना हो और डॉट, इससे क्या होगा, abc डॉट जिप नाम की फाइल बन जाएगी और हमारी करंट डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं वो सब इस जिप के अंदर आ जाएगी। अब हम जाते हैं नेक्स्ट सॉर्ट कमांड पे, जो कि आज के वीडियो की फाइनल कमांड रहेगी। अब सॉर्ट काफी इंपॉर्टेंट कमांड है। पहले मैं सबको क्लियर कर देता हूँ, rm माइनस आर एफ स्टार खत्म, मुझे कुछ चाहिए नहीं इसके अंदर। अब मैं एक अच्छी सी फाइल बनाता हूँ जिसके अंदर कुछ डेटा रखूंगा, फिम नेम्स डॉट
डेटा, चलो नेम्स डॉट डेटा। अब मैं रख रहा हूँ राहुल, नरेश, अजय, श्री, अ, रमेश, राजू, और एक राहुल लोअर केस में, नरेश लोअर केस में, SHREE ऐसा, और अभिषेक। अब ये मैं पर्पसली कर रहा हूँ क्योंकि अब जब हम सॉर्ट करेंगे तो हमें ये भी देखना है कि वो लोअर केस को कैसे सॉर्ट कर रहा है, अपर केस को कैसे सॉर्ट कर रहा है, और दोनों के दोनों अगर फाइल में हो तो उनको कैसे सॉर्ट कर रहा है। और हम अगर अच्छे तरीके से डीप में जाना चाहते हैं तो फिर हम ये भी कर सकते हैं। क्या करा मैंने, इस फाइल को पूरा किचड़ पिचड़ कर दिया, नंबर भी डाल दिए, लोअर केस भी डाल दिया, अपर केस भी डाल दिया, जो मैं कर सकता था वो सब मैंने कर दिया। अब ये थोड़ी मैंने गड़बड़ी कर दी यहाँ पे। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अभी केवल मैं इतना बोलूंगा सॉर्ट नेम्स डॉट डेटा। तो उसने क्या करा, नंबर ऐसे ऊपर रख दिए 10 20 30 40, अभिषेक और अजय, नरेश, राहुल। उसके बाद उसने क्या करा, जो भी पहला कैरेक्टर अपर केस से शुरू हो रहा है उसको उसने पहले सॉर्ट करना शुरू करा, उसके बाद लोअर केस वाले। लेकिन ये जो है ना, ये नंबर ये मिसलीडिंग है, ये मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्लियर विम नेम्स डॉट डेटा। अब मैंने 10 के ऊपर रख देता हूँ 100, 200, 250। अब देखते क्या होता है, सॉर्ट नेम्स डेटा। अब इसने क्या करा, तो आप देख रहे हो इसने इसको नंबर वाइज सॉर्ट नहीं करा, इसने इसको वेट वाइज सॉर्ट करा। जैसे स्ट्रिंग अगर आपको पता हो, स्ट्रिंग में अगर अपन कंपेयर करने जाते हो तो क्या करता है, वेट वाइज सॉर्ट करता है। तो यहाँ पे आप कभी इस गलती मत लेना कि जो सॉर्ट कमांड है वो नंबर न्यूमेरिक वे में सॉर्ट करेगी। उसके लिए हमको उसे स्पेशल आर्ग्यूमेंट देना पड़ता है। अब हमें काम करते हैं, पहले एक आर्ग्यूमेंट देते हैं, लेकिन इससे आउटपुट तो वही आया 10 100 20, और ये सब पहले अपर केस। तो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट सॉर्ट कमांड में डैश डी आर्ग्यूमेंट बाय डिफॉल्ट ही रहता है, और ये डैश डी का मतलब है डिक्शनरी, डिक्शनरी मोड में। सो अगर हम डैश डी नहीं देते हैं तो वो खुद ही डैश डी पिकअप कर लेता है। क्लियर करा। अब अगला है सॉर्ट डैश एफ नेम्स डॉट डेटा। तो देखो इसने क्या करा, अब उसको केस सेंसिटिव वे में उसने सॉर्ट करना शुरू कर दिया कि अभिषेक के बाद जो अभिषेक है वो आया अजय। फिर उसने देखा कि एन ए, ये एन ए भली यहाँ पे ये बड़ा है, लेकिन इसने देखा कि ई पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, आर बाद में आता है। वैसे ही उसने देखा ये कि राहुल, राहुल सेम था, राजू। अब इसने राजू को नीचे क्यों लिया, क्योंकि भैया जे जो है एच के बाद आएगा, ये एम उसके बाद आएगा, एस अपर केस था, एस इन सब के बाद आता है, इसलिए उसने लिया। सो अगर हमें अल्फाबेटिकली केस सेंसिटिव में सॉर्ट करना है तो हमें डैश एफ देना पड़ेगा। लेकिन हमारे साथ अभी भी एक प्रॉब्लम है, इसमें 10 ये सबको क्या कर रहा है, न्यूमेरिक वे में सॉर्ट नहीं कर रहा है। तो अब उसका और तरीका क्या करा इसने, अब इसने एक समस्या मेरे सामने ये खड़ी कर दी कि अगर मुझे इस फाइल में डेटा है उसको न्यूमेरिक वे में सॉर्ट करना है तो वो तो हो जाएगा, लेकिन फिर ये पहले जैसा ही हो गया। सो ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास न्यूमेरिक है तो उसको अलग फाइल में रख के हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास अपर केस लोअर केस सब एक साथ डेटा है तो उसको डैश एफ। ये मैंने आपको जानबूझ के दिखाया है यहाँ पे ताकि आपको पता चले कि इसके साथ भी सॉर्ट तो इनको करता है, लेकिन वो इनको न्यूमेरिक वे में सॉर्ट नहीं करता है। अगर न्यूमेरिक वे में हम चाहते हैं कि सॉर्टिंग हो तो डैश एन लगाना पड़ेगा, लेकिन फिर वो इसके साथ खिलवाड़ कर देगा। क्लियर करता हूँ मैं। आज के वीडियो के लिए मैंने इतना ही प्रिपेयर करा था, लेकिन शुरू में मुझे याद है मैंने आपको बताया था ये पाइप के बारे में कि ये पाइप का यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें काम करते हैं आरिफ, पहले तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। एक फाइल है। अब शुरू में हमने क्या करा था, नेम्स डॉट डेटा। तो ये तो मुझे मिल गया, ठीक है। अब जरूरी ही नहीं है कि मैं हर बार WC का यूज करके उसको कुछ फाइल ही दूं। हो सकता है मेरे पास कुछ ऑलरेडी कहीं से आया हुआ आउटपुट है जो मुझे WC को पास करना देखने के लिए कि उसका काउंट वगैरह क्या है। इसको पहले क्लियर करता हूं मैं। अब अगर मैं LL करूं तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही है कि यहाँ पे कौन सी रूट डायरेक्टरी है, कितनी फाइल्स है, यहाँ पे एक फाइल मैंने बना रखी है। अब हमें काम करते हैं, इसका आउटपुट क्लियर करते हैं। LL का आउटपुट हम देते हैं WC को, और मुझे केवल पता करनी है नंबर ऑफ लाइंस।
ये हो गया कि नंबर ऑफ लाइंस 12 थी। सो ये पाइप काफ़ी पावरफुल है। अगेन आज इसको फुल डेमो नहीं दूंगा मैं, आज केवल आपको मुझे बताना था कि पाइप का यूज़ क्यों करते हैं। एक कमांड से जो आउटपुट आया है उसे दूसरी कमांड को एज अ इनपुट देके ऑपरेशन परफॉर्म कराना, इसके लिए हम पाइप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, जब मैं ग्रैब कमांड का यूज़ करूंगा। ग्रैब बेसिकली एक फिल्टर होता है। जैसे मान लीजिए एक फाइल है, वो फाइल के अंदर मुझे केवल एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट, जैसे मान लीजिए हमारी लॉग फाइल रहती है, लॉग फाइल में मुझे केवल एक स्ट्रिंग के बेस पे सारी लाइन निकालनी है जो केवल वो स्ट्रिंग कंटेन करती हो, या वो स्ट्रिंग कंटेन नहीं करती हो, ऐसी मुझे लाइनें निकालनी है, तो मैं उस समय ग्रैब पे जाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा डिटेल में आपको पाइप के बारे में बताऊंगा। थैंक यू सो मच।